आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्किट ब्रेकर और फ्यूज में क्या अंतर है। दोनों का डिफरेंस जानेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईआरएमएन टेक डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना कोई देर किए हुए। सर्किट ब्रेकर और फ्यूज में क्या अंतर है। बाएं तरफ ये आपको दिख रहा है, ये सर्किट ब्रेकर है और दाईं तरफ जो आपको दिख रहा है ये फ्यूज है। दोनों का डिफरेंस जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है, क्योंकि दोनों एक ही तरीके से काम करता है। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि सर्किट ब्रेकर जो है बहुत ही हाई सेंसिटिव होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप जान लीजिए कि सर्किट ब्रेकर जो है बहुत ही हाई सेंसिटिव होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम फ्यूज को देखेंगे तो ये नॉट सेंसिटिव, मतलब ये ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है, ये तुरंत ही जल जाता है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में समझेंगे कि सर्किट ब्रेकर और फ्यूज में क्या डिफरेंसेस है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे है रीयूज। हम सर्किट ब्रेकर को बिल्कुल भी रीयूज कर सकते हैं, कई दफा इसको यूज कर सकते हैं, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए सर्किट ब्रेकर कैन बी यूज्ड मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। सर्किट ब्रेकर को हम कई दफा यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे फ्यूज। भाई फ्यूज को तो हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, इसको तो रिप्लेस ही करना पड़ेगा। जैसे ये एक बार जल जाता है या मेल्ट हो जाता है, इसको बिल्कुल भी हमको रिप्लेस करना होगा। तो फ्यूज कैन ओनली बी यूज वंस, इसको सिर्फ हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। जैसा कि इस इमेज में आप देख रहे हैं, सर्किट ब्रेकर को हम कई दफा यूज कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन भाई फ्यूज तो एक बार अगर जल गया तो उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि वर्क ऑन द स्विचिंग प्रिंसिपल, मतलब ये जो सर्किट ब्रेकर है स्विचिंग प्रिंसिपल पे काम करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम करता है। तो ये पॉइंट आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि सर्किट ब्रेकर जो है ये काम किस पे करता है, स्विचिंग प्रिंसिपल पे काम करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम करता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे ये वर्क ऑन द थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ये जो फ्यूज है ये थर्मल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे काम करता है। तो आपको इसी तरीके से इंटरव्यूअर को बताना है एक एक पॉइंट कि सर्किट ब्रेकर और फ्यूज में क्या अंतर है। बढ़ते डिमांड के कारण हमने आपके लिए कई सारी वीडियो बनाई है जो आपके लिए बेहद ही फायदेमंद है। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको वहां कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपने अगर हमारी एक एक वीडियो को देखा होगा। हमारे चैनल ईआरएमएन टेक पे आप जाएं और वहां पे हमारी सारी वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे आपको काफी फायदा पहुंचेगा। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इस तरीके का वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्किट ब्रेकर और फ्यूज में क्या अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट है इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ ओवरलोड, मतलब सर्किट ब्रेकर जो है ओवरलोड का इंडिकेशन दे देता है। जब भी ओवरलोड होता है सर्किट ब्रेकर तुरंत ट्रिप कर जाता है, तो ये हमको एक इंडिकेशन दे देता है कि ओवरलोड है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे फ्यूज में तो इट डज नॉट गिव एनी इंडिकेशन ऑफ ओवरलोड। अगर हमारा ओवरलोड बढ़ भी जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो ये कोई इंडिकेशन नहीं देता है, ये फट से जल जाता है। तो ये भी डिफरेंस आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि सर्किट ब्रेकर ओवरलोड को इंडिकेट करता है लेकिन फ्यूज जो है ओवरलोड को इंडिकेट नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सर्किट ब्रेकर हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी। सर्किट ब्रेकर का जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर फ्यूज की तरफ हम ध्यान देंगे तो फ्यूज में जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वो लो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि सर्किट ब्रेकर का हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है और फ्यूज का लो ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है। बिना देर किए हुए आप चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है और हूबहू इसी तरीके से आपको इंटरव्यूअर को बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है कैन आइदर बी ऑटोमेटिक और मैनुअली ऑपरेटेड, मतलब सर्किट ब्रेकर जो है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है कि सर्किट ब्रेकर जो है वो ऑटोमेटिक या मैनुअल दोनों होता है। मतलब ये ऑटोमेटिक भी ट्रिप कर जाता है या इसको मैनुअली भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें दोनों फायदा है, कुछ इस तरीके से आप इसको मैनुअली या ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं ऑपरेट। उसी तरीके से दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे फ्यूज की तरफ तो ये ऑटोमेटिक ऑपरेशन होता है इसका, ये ऑटोमेटिक ही ऑपरेटेड होता है। अगर ओवरलोड हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, तुरंत बर्न हो जाता है, तुरंत जल जाता है। तो फ्यूज के केस में क्या होता है, इसको आप मैनुअली ऑपरेटेड नहीं कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक ऑपरेटेड होता है।
चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेटिंग टाइम। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग टाइम का। सर्किट ब्रेकर की ऑपरेटिंग टाइम क्या होती है? सर्किट ब्रेकर जो है उसका ऑपरेटिंग टाइम होता है 100 मिली सेकेंड टू 500 मिली सेकेंड। मतलब ये जो इसकी जो टाइमिंग होती है वो 100 मिली सेकेंड से लेकर के 500 मिली सेकेंड तक का होता है, जो कि 5 साइकिल टू 25 साइकिल्स होता है। ये भी आपको याद रखना है कि ये ऑपरेटिंग टाइम इसका क्या है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम फ्यूज की तरफ देखें तो फ्यूज की तरफ इसका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है ये 20 मिली सेकेंड होता है। 20 मिली सेकेंड मतलब 1 साइकिल, सिर्फ ये 1 साइकिल ही इसका ऑपरेटिंग टाइम होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हाई कॉस्ट। सर्किट ब्रेकर का जो कॉस्ट होता है बहुत हाई होता है, तो इसको खरीदना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसमें काफी पैसे आपको लगेंगे सर्किट ब्रेकर खरीदने के लिए। लेकिन फ्यूज के केस में अगर हम देखेंगे तो इसका लो कॉस्ट होता है, इसको आप इजिली खरीद सकते हैं। इसको खरीदने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं उठाना पड़ेगा, आप इसको आसानी से परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ही कम पैसे में आ जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी कि सर्किट ब्रेकर और फ्यूज में क्या अंतर है, जो कि मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया है, मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि सर्किट ब्रेकर और फ्यूज में क्या अंतर है। जो हमने आपको एक एक पॉइंट को समझाया है और एक एक पॉइंट को बताया है, तो आप इसी तरीके से इंटरव्यूअर को जाकर बता सकते हैं। अगर इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन करता है कि सर्किट ब्रेकर और फ्यूज में क्या अंतर है, बिल्कुल भी आपसे इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन करेगा, क्योंकि दोनों एक ही तरीके से काम करता है। तो आपको ये समझ लेना है कि हमको सर्किट ब्रेकर को किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, दोनों का डिफरेंस किस तरीके से इंटरव्यूअर को बताना है, एक एक पॉइंट किस तरीके से इंटरव्यूअर को हमको एक्सप्लेन करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर करें और शेयर करें, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।